नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बदलते मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता, 31 मार्च और 1 अप्रैल को फिर बारिश के आसार। मन की बात कार्यक्रम में शहर के प्रथम बराड़ की युवा सोच को प्रधानमंत्री ने सराहा। जेलों में गंभीर मामलों के आरोपियों और गैंगस्टरों पर रखी जा रही विशेष नजर, जेल महानिदेशक। धान घोटाले के बाद सख्ती, पारदर्शी तरीके से होगी गेहूं खरीद। अब खबरें विस्तार से। रविवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। आसमान में बादल छाए रहने और सुबह हुई हल्की बारिश ने जहां ठंडक बढ़ी, वहीं गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता भी बढ़ गई। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पर मौसम के इस बदलाव का असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी फसल पिछली बारिश में पहले ही जमीन पर गिर चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र दामला के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 31 मार्च और 1 अप्रैल को फिर से बारिश की संभावना है। उन्होंने किसानों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि मक्का व सब्जियों पर स्प्रे करने से पहले मौसम साफ होने का इंतजार करें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में जिले के युवा प्रथम बराड़ का जिक्र होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री ने प्रथम के ग्रीन और क्लीन भारत संबंधी संदेश की सराहना करते हुए इसे जागरूक नागरिक की सोच बताया। खबर फैलते ही प्रथम के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। परिवार और क्षेत्र के लोगों ने इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। पत्रकारों से बातचीत में बीकॉम के छात्र प्रथम ने कहा कि यह उनके लिए प्रेरणा है। आपको बता दें कि पारिवारिक कठिनाइयों और स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद वह लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में सक्रिय है। सबसे पहले तो मैं शौक हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लिया है, और ये जो है मुझे ये बात शशि सर से पता लगी कि आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लिया है, तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ इसके लिए, इस मोमेंट के लिए। यमुनानगर पहुंचे जेल एवं पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महानिदेशक आलोक मित्तल ने कहा कि राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। उन्होंने बताया कि गंभीर मामलों के अपराधियों और गैंगस्टरों पर विशेष नजर रखी जा रही है तथा सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जेल से किसी भी प्रकार के अवैध फोन कॉल, विशेषकर फिरौती से जुड़े मामलों को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जेलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के प्रयास जारी हैं और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जेलों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और जेल में जो बंद हार्डकोर और गैंगस्टर्स हैं, वो लोग इस तरीके की कोई घटना ना कर पाएं। जेल में रहते हुए नाजायज़ फ़ोन का इस्तेमाल करना या नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना, ये ना हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसके बारे में हम लोग लगातार आपस में मीटिंग करते हैं, अलग अलग कदम उठाते हैं। तो मैं इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई घटना यमुनानगर जेल में नहीं हुई है। और एक दो बार जो पेरोल से वापस आए एक्यूज्ड, उन्होंने सजा याफ्ता लोग जो पेरोल से वापस आते हैं, उनके पास तलाशी में नशीले पदार्थ रिकवर हुए हैं। लेकिन इस साल हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना होने नहीं दी है और ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है। कोई भी एक्सटॉर्शन की कॉल जेल से इनिशिएट हुई हो, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि जो यमुनानगर जेल है उसमें उसकी लैंड पे हमने आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हमने पेट्रोल पंप चालू किया हुआ है। उस पे जो सजा याफ्ता कैदी हैं जिनका व्यवहार अच्छा रहा है, उनको जेल के नियमों के तहत हमने वहाँ तैनात किया है। वो लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये है कि पहला, जैसे मैंने बताया कि जेल में कैदियों के स्वास्थ्य से रिलेटेड ज़रूरी है कि उसका ध्यान रखा जाए। उनको जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कंप्लीट इलिटरेट हैं, तो हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उल्लास स्कीम है, उसमें उनको हम साक्षर बनाने का काम कर रहे हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसमें हम उनको 10वीं और 12वीं में एनरोलमेंट करा के उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो 12वीं पास हैं, उनको इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें हम बीए या बीकॉम या बीएससी कराने का कर रहे हैं। तो एक तो एजुकेशन पे फोकस है, दूसरा वोकेशनल ट्रेनिंग पे, जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, कारपेंट्री है, वेल्डिंग है, गार्डनिंग है। इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज हम लोग जो सरकारी आईटीआई हैं
पॉलिटेक्निक हैं उनके साथ मिलके कर रहे हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी हम लोगों का फोकस है और अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो जेलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे, जिससे कि जो कैदी हैं उनको खेलने का भी मौका मिले। हरियाणा में धान घोटाले के बाद इस बार गेहूं की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अनाज मंडियों में आने वाले हर वाहन की पहले फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और फिर गेहूं की बोली लगाई जाएगी। छछरौली की अनाज मंडी में खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छछरौली मार्केट कमेटी सचिव ऋषि राज ने बताया कि किसानों को खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।